दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक आस्तिक और एक नास्तिक। क्या आप लोग समझते हैं आस्तिक का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा नहीं समझ लो। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, वो आस्तिक है। तो दो तरह के लोग हैं, एक तरह के लोग ईश्वर को मानते हैं और एक तरह के ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। जो ईश्वर को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहा जाता है और जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है। समझ गए? यस सर। अब जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं, उनका एक तर्क है कि हम केवल उसी चीज को मानते हैं जो हमें दिखाई देती। अब ईश्वर दिखाई नहीं देता तो हम ईश्वर को नहीं मानते, अर्थात ईश्वर नहीं है, उनका ये कहना है। तो जो आस्तिक लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हवा भी तो दिखाई नहीं देती, हवा को भी तो मानते हो, हवा भी तो है। तो वो नास्तिक कहते हैं कि हवा महसूस होती है, पेड़ हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, हमें शरीर में भी महसूस होती है, लगती है, पर ईश्वर को महसूस भी नहीं होता, इसलिए हम ईश्वर को नहीं मानते। फिर ऐसे वाद विवाद होता रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर है। सच्चाई क्या है? भले ही को दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता। और एक बात और कहते हैं नास्तिक कि हम साइंस को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो साइंस जानते ही नहीं, क्योंकि आपके बोर्ड पर एक कविता लिखी हुई है जो बताएगी साइंस के आधार पर ईश्वर है। ये कविता बता रही है कि ईश्वर है साइंस के आधार पर। अब साइंस के आधार पर कोई वस्तु हमें दिखाई कब देती है? जानते हैं आप लोग? बता सकते हैं? साइंस के हिसाब से कोई वस्तु हमें दिखाई तब देती है जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, रोशनी पड़ती है, और वो रोशनी की किरण उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है। रोशनी आई, उससे टकराई वस्तु से, और वहां से टकरा के फिर हमारी आंखों में आई, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। समझ रहे हो? अब सूर्य हमें दिखाई देता या नहीं देता? तो सूर्य पर किसकी रोशनी पड़ती है? ये आस्तिक का सवाल है। आस्तिक ने तर्क किया साइंस के हिसाब से कोई वस्तु हमें दिखाई तभी देगी जब उस पर रोशनी पड़ेगी, रोशनी की किरण उससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आएगी, तब हमें वो वस्तु दिखाई देने लगेगी। अब हमें सूर्य दिखाई देता है, सूर्य पे किसकी रोशनी पड़ती है? बताओ। नहीं पता? हमें चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा पे किसकी रोशनी पड़ती है? सूरज की, है ना? और फिर फिर चंद्रमा की किरणें जमीन पर पड़ती है, तभी हमें जमीन और सब चीजें दिखाई देने लगती। रात में भी जब चंद्रमा होता है तो, या नहीं? यानी मेन स्रोत हुआ सूर्य, सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से और चीज। लेकिन सूर्य पर किसकी किरणें पड़ी जो हमें सूर्य दिखाई देने लगा? अब कोई जवाब नहीं। क्या है? यानी सूर्य पर ईश्वर की किरणें पड़ी, वहां ईश्वर का प्रकाश आया, तब सूर्य दिखाई दिया। फिर सूर्य की किरणें और चीजों पर पड़ी, फिर उनका प्रकाश और जगह गया, तब सारी दुनिया प्रकाशित हुई, सारी दुनिया में रोशनी हुई। तो है ना ईश्वर? क्योंकि सूर्य को जो चमका रहा है, जो किरणें सूर्य पे पड़ रही है, जिससे हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर है। तो सोहन लाल द्विवेदी नाम के एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने ये कविता लिखी है, ईश्वर का होना सिद्ध किया है
तो बोलेंगे ये कविता हमारे साथ साथ। रेडी हो जाइए। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। चमक रहे हैं लाखों तारे, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहा है सब जल थल। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। मतलब समझ लो, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल। यानी जो सूर्य है वो तुम्हारे ही तेज से चमक रहा है, उसमें तुम्हारा ही तेज, तुम्हारा ही प्रकाश सूर्य को चमका रहा है। ठीक, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। और तुम्हारी कीर्ति, कीर्ति का मतलब समझते हो? देखो अब फिर दो तरह के लोग हो जाते हैं, एक अच्छे काम करने वाले, एक बुरे काम करने वाले। तो जो बुरे काम करते हैं उनकी अब कीर्ति यानी उनका बुरा नाम फैल जाता है ना, सब जान जाते हैं, बुरों को भी सब जान जाते हैं, बुरा आदमी है वो, ठीक है। और अच्छे कामों में जिसका नाम चारों तरफ सब जानते हैं, अच्छे कामों से, वो कीर्ति होती है। तो फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। तुम्हारी कीर्ति चंद्रमा की सफेद रोशनी की तरह पूरी दुनिया में फैली हुई है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार। और जो लाखों तारे हैं वो तुम्हारी सजावट है। श्रृंगार का मतलब सजावट। ईश्वर की क्या सजावट है? लाखों तारे कितने अच्छे लगते हैं रात में, या नहीं? वो ईश्वर की सजावट है, ईश्वर का श्रृंगार है। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। जो प्रकाश में, जो किरण में रोशनी है, प्रकाश है, वो तुम्हारे ही प्रकाश से। और सब जग यानी पानी और सूखा हुआ वो थल होता, जल और थल सब तुम्हारे ही प्रकाश से चमक रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। लास्ट में प्रार्थना करते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी कि हे जग के, हे पूरे संसार को प्रकाश के मालिक, पूरे संसार में जितना भी प्रकाश है उसका मालिक कौन है? ईश्वर। कौन है? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ने सूर्य को चमकाया अपने प्रकाश से, सूर्य ने, और चंद्रमा वगैरह को चमकाया, चंद्रमा ने सारी दुनिया चमका दी, है ना। तो प्रकाश का मालिक कौन है? ईश्वर। जब सारी दुनिया को आप चमका दो अपने प्रकाश से, तो मेरे भी जीवन के रास्ते में कुछ प्रकाश की किरणें चमका देना, ताकि मुझे भी सच्चाई का रास्ता दिखाई देने लगे। आ गई कविता समझ में? अब 4 क्लास वाले बिना देखे ये सारी कविताएं याद करेंगे, बिना देखे सुनेंगे हम। अब जो कविता सुनाएगा, कभी गेम खिलाने का नंबर आएगा तो उसी को गेम खिलाया जाएगा जिसे पोएम याद होगी, ठीक है।